जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शिव की विशेष कृपा के लिए जो शिव पुराण का पाठ चल रहा है, जिसमें हम रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड का श्रवण कर रहे हैं। तो आज भगवान शिव, माँ गौरा जी, माँ पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड के 13वें अध्याय को श्रवण करते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा को पाते हैं। पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। भगवानी ने कहा कि हे योगिनी, अपने तपस्वी होकर गिरिराज से ये क्या बात कह डाली। प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न होकर भी बड़ा भारी तप करते हैं। उसी शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है, उसे ही प्राकृति जानना चाहिए। प्राकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। हे भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं। आप सदा प्राणियों के लिए जो अचरणीय, वंदनीय और चिंतनीय है, वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना है वह सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित्त महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा कि मैं उत्कृष्ट तपस्या के द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार ये बात कही, तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा कि कल्याणकारी प्रभु, योगिनी, आपने जो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे। इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो, उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए, न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना यह सब व्यवहार प्रकृति ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं, करते हैं, यह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। हे प्रभु शंभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं, तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हो? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आपने अपने स्वरूप को नहीं जानते। ईश, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? हे योगिनी, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की कथा क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषों की बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। हे योगेश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरी अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो, सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका ये कथन सत्य है, तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती का ये सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत स्थित हो उनसे यूं बोले कि हे श्री शिव ने कहा कि सुंदर भाषण करने वाली गिरजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहते हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए।
गिरजा ने ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले कि शिव ने कहा, हे गिरिराज, मैं यहाँ तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंद में परमात्म स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं कर सकता। देवादिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि महादेव, देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत को आपका ही है, मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ और शंकर की आज्ञा का पालन करके हिमवान अपने घर को लौट जाओ। गिरजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास आती हैं और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती हैं। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें नहीं रोकता था। तात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हीं शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत से स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वह सर्वदा सुख देने वाला है। वह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज से कहने का उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थीं। वह भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत को पान करती थीं। आग से तपाकर किए हुए वस्त्र से उनके शरीर का मार्जन करती थी, उसे मलती थी, पोंछती थी, फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके 12 बार उनके चरणों में प्रणाम करके उसके पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाते थे। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान प्रायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया, तो भी वह अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूरा वक्त उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब से दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार सोचने विचार करने लगे कि ये काली जब तप व्रत करेगी तब उसका गर्भ का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पानी ग्रहण कर लूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती, उनके भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रहती। ध्यान प्रायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर वह पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव की वहां आदर पूर्वक भेजा। वह काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि महापराक्रमिता का सुर से वह बहुत पीड़ित थे। महान बलवान उत्तर की प्राप्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी ने मन में तनिक भी शोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने तब सती पार्वती ने गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में स्वीकार किया। फिर वह पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। इस प्रकार हमने भगवान श्री शिव की विशेष महिमा का पाठ, जो श्री शिव पुराण है, उनके रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड के 13वें अध्याय का श्रवण किया, जो जिनका समापन होता है। हम भगवान शिव से माँ गौरा जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर हमसे इस पाठ में कोई गलती होगी उसे वो क्षमा करें। जो जो इस पाठ को सुन रहे हैं, जो जो इस पाठ को श्रवण कर रहे हैं, जो जो इस पाठ को कह रहे हैं, सभी पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहे। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमः शिवाय।